नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसे नए सत्र के लिए प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे हैं गणित की जो 10वीं की पुस्तक है। पहला पाठ है हमारा वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं जो हमारा प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसके साथ ही हम पहले एक प्रश्न जो हमारी पुस्तक से ही लिया गया है इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमने छोटी क्लास में इसको पढ़ा है। 24 और 9 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार हल करते थे, तो हम लिखते थे, सबसे पहले हम लिखेंगे 24 जो है इसको हम किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो 24 को हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24। इसी प्रकार हम 9 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 3 गुणित 3, ये हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने किया। अब हम देखते हैं कि एचसीएफ हमको निकालना है जो दोनों में हो कम से कम। तो यहाँ हमारा एचसीएफ जो है वो हो जाएगा 3। ये तो हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा, उसके आधार पर है। लेकिन हमारी जो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक है वहाँ पर हमें प्रश्न जब पूछा जाएगा तो इस प्रकार पूछा जाएगा कि 24 और 9 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। तो पहले हम ये जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। तो आप देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपके सामने दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी दिए रहने पर, जैसे हमको 9 और 24 दिया तो ए और बी दिए रहने पर हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है, आर जो है छोटा और बराबर है, बड़ा और बराबर है 0 के, और बी से क्या है वो छोटा है आर, को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं क्यू और आर ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन है। एक बार फिर पढ़ देता हूँ। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 छोटा बराबर आर और आर छोटा बी को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं क्यू और आर ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। ये हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताया गया। अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न को हम किस प्रकार हल करेंगे। 24 और 9, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने साधारण विधि से हल किया था, यहाँ पर हमको देखना है 24 और 9 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हल 24 और 9 पर यूक्लिड प्रमेय से। अब यूक्लिड प्रमेय से हम लिखेंगे, सबसे पहले जो बड़ी संख्या है 24 है, इसको हम लिख देंगे 24 बराबर 9। अब हम 9 में गुणा करें 2 से, तो 9 दूना 18। अब क्या बचा 24 के लाने के लिए, तो यहाँ पे प्लस 6, तो 24 बराबर 9 गुणित 2 18 प्लस 6, शेषफल क्या आ गया हमारा 6। अब हम इस 9 को हल कर लेते हैं, तो 9 बराबर, अब ये 6 आ जाएगा, 6 गुणित, अब 9 बराबर 6 गुणित 1 करेंगे तो 6 एकम 6, 6 और 9 लाने के लिए क्या चाहिए, तो ये 3। इसी प्रकार अब 6 को यहाँ लिख देंगे, तो 6 बराबर, अब 3 यहाँ आ जाएगा, तो 3 गुणित 2 प्लस 0। जैसे ही हमने देखा कि यहाँ 0 आ गया, ये हमारा क्या है, आर है। जैसे ये 0 आया तो अब आप कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ पर 24 और 9 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लागू किया, यहाँ पर हमने लागू किया 9 और 6 पर यूक्लिड प्रमेय को लागू किया, फिर यहाँ पर हमने 6 और 3 पर लागू किया, और जैसे ही हमने शेषफल पाया 0 आया, तो यहाँ पर जो अंक लिखा होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हमने जिस विधि से हल किया है, अब वो विधि हम समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम वो विधि कहलाती है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है। इसका प्रयोग कर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, जैसे हमने भी किया है, का एचसीएफ हम निम्न विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पहले चरण में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, देखिए ए बराबर हमने लिखा था 24, सामने हमारा जो है 9 था, गुणित क्यू जो हमारा था 2, मतलब हमने पढ़ा भाज्य बराबर
भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पे जो आपका ए है वो है भाज्य, बी है भाजक और क्यू है भागफल और आर है शेषफल। इस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं। यदि आर बराबर हमको जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो बी है हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो जिस स्थिति में हमें वो जीरो आता है आर का मान, तो जैसे पिछले सवाल में हमको जीरो आया तो हमने आपको मैं बता देता हूँ ये, इसमें यहाँ पर हमको जैसे जीरो आया तो हमने जो यहाँ बी लिखा है, बी के स्थान पर इसको ऐसे समझा जाए कि ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ये आर का मान हमें जीरो आया। अब क्यू के स्थान पे तो यहाँ 2 है और बी के स्थान पर यहाँ 3 है और ए के स्थान पे 6 है। तो जैसे ही आर बराबर जीरो आएगा तो हमारा एच सी एफ बी होगा, मतलब वो हमारा 3 होगा। इस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न वो हम हल करने के लिए